नेक्स्ट देखिए, अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी x माइनस 5/-2, y माइनस 1/3, z माइनस 6/-5। तो अब आपने इक्वेशन फाइंड आउट की, हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, आई एम जस्ट रिपीटिंग कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स विल मीट yz प्लेन। तो हमने दो पॉइंट से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 लैम्डा प्लस 5, y is 3 lambda plus 1, z is -5 lambda plus x, y, z हमने फाइंड आउट कर लिए क्योंकि लाइन इसमें से पास कर रही। नाउ दिस पॉइंट, ये जो x, y, z पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज ऑन, ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, yz प्लेन, वेयर yz प्लेन पर हमेशा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट इज 0। और अगर x कोऑर्डिनेट -2 लैम्डा प्लस 5 को 0 कर दूं तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज 5/2। और लैम्डा 5/2 डालते ही x विल बिकम 0, तो ऑलरेडी 0 लिया था। y विल 5 इज 15/2 प्लस 1, 17/2। z इज 5 5 -25/2 और प्लस का क्या आ जाएगा, 6 है तो 12, -25 प्लस 12 इज -13/2। तो इसमें लैम्डा पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो हम लिखेंगे लाइन डज लाइन पासिंग थ्रू 516 and 341 will meet YZ plane at point 0, 17/2 -13/2। तो जो लाइन वहां से हमने ली है वो इस पॉइंट पर आकर मीट कर जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पुट इन अ सिमेट्रिकल फॉर्म। एग्जांपल 10 है एलिमेंट्स का और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीख लीजिए। पुट इन अ symmetrical form the equation of लाइन की इक्वेशन, वेयर लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x and finds its direction cosines। पहले कह रहा है इस लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखिए। कभी भी सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना हो तो दो तरीके का मेथड सिखा रही हूँ, इसको ध्यान से कर लेंगे। 2 मेथड्स लगेंगे इसी के अंदर ही। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन को ओरिजिन से पास करा दो। ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल हो और ओरिजिन से पास करती हो, तो कम से कम एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट तो सेम रहेंगे, 1 और 2 हट जाएगा। ओरिजिन से पास करती है तो कांस्टेंट आएगा भी नहीं। तो हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ above lines, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो, लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन and parallel to given lines। Equation of lines passing through origin and parallel to given lines are x plus y plus z is 0, 4x plus y minus
2z इक्वल टू 0। मैंने ये कांस्टेंट हटा दिए बेटे दोनों में से, 1 भी और 2 भी। एक बार इनको रिमूव कर दो और अब इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसको इक्वेशन 1, इसको 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, x बाय y बाय z बाय, यहाँ पर कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं? 2 3 1 2 का 1 1 1 माइनस 2 1 4 1 1 1 इंटू माइनस 2 minus 2 1 into 1 minus 1 1 into 4 4 1 minus 4। हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। ये आ गया x बाय माइनस 3 y बाय 6 z बाय माइनस 3। ठीक है, और अगर कोई कॉमन ऐसा कंपोनेंट होता तो रिड्यूस कर सकते हैं, x बाय माइनस 1 y बाय 2 z बाय माइनस 1। अब देखिए ये जो नीचे पॉइंट आएंगे ना x y z के नीचे, ये क्या बनेंगे? लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 तो है ही। ये क्या बन गए? डायरेक्शन रेशियो। तो हम लिखेंगे 10 डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। दो लाइंस को सॉल्व किया हमने और दोनों लाइंस के हमने क्या ले लिया था? पैरेलल ले लिया था। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 आर 1 2 minus 1। सिमिलरली 1 भी है, पैरेलल ली है ना दोनों लाइंस की। तो जो आपकी लाइन दी है आपने, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इस पेयर का है 1 एंड 2 है, एंड दिस इज पैरेलल टू एंड 1 एंड 2 आर पैरेलल टू अनदर। जो डायरेक्शन रेशियोज हैं बेटा लाइन 1 और 2 के, वो ये आगे 1 2 माइनस 1, और 1 और 2 आर पैरेलल टू अनदर लाइन, जो हम लिखना चाह रहे हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10 माइनस 1 2 माइनस 1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हो जाएंगे? गिवन लाइन के। नाउ अब जो आपको पॉइंट ढूंढना है, नेक्स्ट स्टेप, अब ढूंढना है कि पॉइंट कहाँ से पास करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज तो मिल गए, पॉइंट निकालने का तरीका देखिए। अब गिवन इक्वेशन में आइदर x0 या y0 या z, एक को 0 ले लीजिए, 2 डायमेंशन में इक्वेशन ले आइए। जनरली हम ज़्यादातर z0 से कर लेते हैं। पुट z is 0 इन गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस में पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई प्लस 1 0 4x प्लस वाई प्लस 2 0। ये इक्वेशन आ गई। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करें, क्या आ जाएगा? 1 1। आफ्टर सॉल्विंग ये बनेगा 1 2 और z बाय माइनस 3। तो अब आपके पास x y z पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट ऑन लाइन इज, पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट है आपका माइनस 1/3। ठीक है, माइनस 2/3 कोमा 0। ये कहाँ से आया? एक्स वाई, और ये जेड नहीं था, 1 था कांस्टेंट। ठीक है, एक्स वाई कांस्टेंट। किससे कंपेयर करोगे तो -1/3, और वाई से करोगे तो -2/3।
और थर्ड जेड तो आपने 0 ऑलरेडी ले लिया, तो पॉइंट लाइन पर आ गया। अब अगर आप सिमेट्रिकल फॉर्म लिखना चाहें तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? सिमेट्रिकल फॉर्म क्या बनेगी बेटा? पास कहाँ से करती है? 1 -1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -2/3 z-0। ये तो पॉइंट है। डायरेक्शन रेशियोज क्या थे? -1, 2 एंड -1, विच इज रिक्वायर्ड ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी बेटा इन सिमेट्रिकल फॉर्म। हमने इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में फाइंड आउट कर दिया। अभी इसने ये भी बोला कि डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड आउट कीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे? -1, 2 और -1 तो आई, इन्हीं की स्केयरिंग एडिंग, -1 का स्केयर, 2 का स्केयर, -1 का स्केयर, ये आ जाएगा 4 + 1 + 1, तो √6। तो फाइनली इट इज ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आप कोई दो लाइंस गिवन हो तो उन दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज आपको लाइन दे दी एक r इज इक्वल टू a1 + λ_b1, दूसरी r दे दी r हो गया a1 + λ_b1 और दूसरा r हो गया a2 + λ_b2। b2 गिवन लाइंस, हमने ये लाइन ली। नाउ दीज टू लाइंस, ये दोनों लाइन, पहली लाइन वेक्टर b1 के पैरेलल है और दूसरी b2 के पैरेलल है। तो अगर किसी का, हमेशा ध्यान रखना, एंगल ढूंढना हो तो डायरेक्शंस के बीच में बनेगा। मान लो एक वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये अगर b1 वेक्टर इसकी डायरेक्शन दिखाता है और दूसरा b2 वेक्टर दिखाता है तो थीटा इनके बीच में बनेगा। तो वी विल राइट cos थीटा इज, बस आप ये ढूंढोगे किसके पैरेलल है, b1 डॉट b2 बाय, ये आ जाएगा b1 डॉट b2, नीचे b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो b1 डॉट b2 कर दोगे, दोबारा लिख देती हूँ इसे, b1 डॉट b2, b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर इसी में कंडीशंस ढूंढनी हो तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म? पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या हो जाएगी? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो b1 और b2 क्या हो जाएंगे? सेम। तो हम क्या कहेंगे, b1 इज इक्वल टू लैम्डा b1। ठीक है, लैम्डा b2 कह लो, सॉरी, b1 इज इक्वल टू लैम्डा b2 फॉर सम स्केलर। एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी में क्या होता है, b1 b2 जो भी दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, हम ये कहते हैं अगर b1 डॉट b2 की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है तो ये कंडीशन ऑफ
परपेंडिकुलरिटी है। ये लाइंस तभी परपेंडिकुलर होंगी जब B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आप एंगल की फॉर्म में ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 13.2 एक्सरसाइज है, इसमें यही काम करना है आपको 13.3 में। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेना हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर लेट लाइन ए बी बी लेट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ले ली, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, जो कि पास ऐसे करती है और डायरेक्शन दी की है। अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन हो ए बी तो डायरेक्शन भी आपको गिवन है, तो लेंथ पी क्यू क्या होगी? ये पी क्यू का फॉर्मूला रखेंगे। पहले लाइन कैसी दी हुई है, यहाँ एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, लेट एनी आर्बिट्री पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर पी होगा। अगर इसे परपेंडिकुलरली क्यू पर मिला दूं तो इसका पोजीशन वेक्टर पी बन, और ये ऐसे मत लिखो, क्यू आ जाएगा ना तो ये वेक्टर बी ही हो गया यहाँ पे। तो ये कहता है कि अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो क्या होगी, पी क्यू। तो पी क्यू इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन क्यू, तो वो पी क्यू बन गया। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज, लेट लाइन ए बी बी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है। तो ए एक फिक्स पॉइंट हो गया, लैम बी उसकी डायरेक्शन हो गई। अब ये कह रहा है पी क्यू फाइंड आउट करो जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो व्हाट इज पी क्यू, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी माइनस ए, मीन्स इस पी पोजीशन वेक्टर में से ए पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, ओ पी माइनस, क्योंकि आपको ए पी चाहिए तो वो क्या होगा, ओ पी माइनस ओ ए, तो ए पी आ गया। ये कह रहा है जो पी माइनस ए किया इसकी क्रॉस किससे कर दूँ, वेक्टर बी बाई बी के मैग्नीट्यूड से। तो अगर पी क्यू की प्रोजेक्शन लगा लो, लेंथ निकालो। ये चीज़ कैसे बनी है, हमने इस टर्म को फाइंड आउट किया फ्रॉम ए पी क्रॉस ए क्यू, this is the required perpendicular distance। ठीक है, ये रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा p माइनस ए क्रॉस b बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड एंगल बिटवीन, दो लाइंस दे दी, r1 इज 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k। सिमिलरली r2 इज 2i माइनस 5j प्लस 5k प्लस j, और ये म्यू इंटू 3i 2j 6k।
हमने ये भी वेक्टर ले लिया और ये भी, दोनों वेक्टर्स गिवन है, एंगल ढूंढना है। तो डायरेक्टली लिखोगे cos थीटा। बेटा पैरेलल डायरेक्शन फर्स्ट की क्या है, b1, i प्लस 2j प्लस 2k, इसकी डॉट किसके साथ हो जाएगी, 3i प्लस 2j प्लस 6k। नीचे b1 का मैग्नीट्यूड वो आएगा 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1, और इसका आएगा 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36, 20, ये बन जाएगा 3 इंटू 1 3, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, √30 और 7 मल्टीप्लाई, 19/7 √30। इसका स्केयर करना था, सॉरी 1 2 2 का, तो 1 का स्केयर 1, 3 2 और 6, 1 2 का स्केयर 4 और 2 का, ये 9 आ जाएगा रूट, और √9 आएगा तो क्या बनेगा, 19/√9 इज़ 3 and 7, दिस विल बिकम 19/21। तो ये आपका 19/21 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, इन्हीं की स्केयरिंग एडिंग लगाना। तो cos थीटा इज दिस, थीटा इज cos इनवर्स 19/21। तो इस टाइप से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो लाइन्स के बीच में। सपोज एक क्वेश्चन में और आ जाए, इस टाइप से आ जाता है कई बार, फाइंड P सो दैट 1 - x/3, 7 - 14/2p, z - 3/2 and 7 - 7x/3p, y - 5/1, 6 - z/5 are at right angles। फाइंड करो P कि ये दोनों राइट एंगल पर हों। दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2, डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट और सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट उससे पहले इन लाइंस को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लाइंस कैन बी रिटन इन सिमेट्रिकल फॉर्म एज क्या आ जाएगी सिमेट्रिकल फॉर्म, फर्स्ट की कभी भी ये 1 - x नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल आगे हो। तो x - 1/-3, y सिंगल होना चाहिए तो 7 कॉमन, 7 से डिवाइड, y - 2/7 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी 2p/7, z - 3/2, इक्वेशन 1। सेकेंड क्या बनेगी, 7 - 7x, तो x - 1 -7 से डिवाइड कर दिया बाय -3p/7, y - 5/1, z - 6/-1। Now if two lines are at right angle, then अगर दो लाइंस राइट एंगल पर हैं तो हम लिखेंगे इनके प्रोडक्ट्स, -3 मल्टीप्लाई -3p/7। तो ये आपकी टर्म आ जाएगी बेटा -5 × 2 = 0। हमने क्या करना है, देखो इसका -3 लिया, रेशियो -3p/7, 2p/7 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9p/7
प्लस 2p/7 माइनस 10 इजिकल टू 0। ये बनेगा 9p 2p 11p/7 इजिकल टू 10। 11p इज 70, p इज 70/11 आंसर। तो आपको ऐसे वैल्यूज भी पूछ सकता है, तो आपको ये फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आज ये एक्सरसाइज 13.2 का ये टॉपिक लगभग कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट नेक्स्ट में है बेटा, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 to 3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए टू दी लाइन r इज इक्वल टू दिस। ये लाइन दे दी। अब यहाँ पे आप खुद ढूंढेंगे किस पॉइंट से निकालना है, वो p बन जाएगा 1 2 3। तो i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर a कितना है, जहाँ से पास कर दिए, और वेक्टर b कितना है, जिसके पैरेलल है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, a b सब आपने ले लिया। तो नाउ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी क्यू, इसको बना भी दे, चाहे 1 2 3 से p पॉइंट से एक लाइन a जो कि कहाँ से निकल रही है 6 7 7 से, यहाँ से ये आपका a पॉइंट है, ठीक है। ये आपका पी क्यू पॉइंट है। मुझे ये पी क्यू डिस्टेंस चाहिए। तो व्हाट वी से, अभी पीछे वाले फॉर्मूले में पढ़ा था, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू। फॉर्मूला लिख लीजिए, p माइनस ए क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बाय b का मैग्नीट्यूड। ये सीधा फॉर्मूला है डिस्टेंस का। तो अब मैं क्या क्या फाइंड आउट करूं, पहले p माइनस ए लिखिए। p माइनस ए इज़ 1 माइनस 6 माइनस 5i, 2 माइनस 7 माइनस 5j, 3 माइनस 7 माइनस 4k। नेक्स्ट स्टेप में p माइनस ए क्रॉस b निकालते हैं, i j k। p माइनस ए इज़ -5 माइनस 4 और b इज़ 3 2 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, i इंटू माइनस j इंटू माइनस माइनस प्लस 10, 3 माइनस प्लस 12 प्लस k इंटू माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 15। ये आ जाएगा 18i माइनस 22j प्लस 5k। ये आपके पास वेक्टर आ गया। p माइनस ए क्रॉस b आ गया। अब p माइनस ए क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 18 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये आप लिख दीजिए 25 प्लस 3 24 प्लस 484। तो टोटल आपके पास ये बनेगा 833 आ गया। अब व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी का मैग्नीट्यूड अलग से निकाल के रख लो।
बी वेक्टर था 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अगेन -2 का स्क्वायर 4, √17। तो व्हाट इज पी क्यू डिस्टेंस? 833 बाई √17। इसको एक ही ब्रैकेट में कर दें, डिवाइड करके देखें, डिवाइड होता है तो 17 5 ज़ा तो 85, 17 4 ज़ा 68, फिर आ जाएगा 153, ये हो जाएगा 9 ज़ा 49। तो 7 यूनिट्स इज द डिस्टेंस। सॉल्व कर पाएँ तो करेंगे, नहीं तो स्क्वायर रूट में ही इसको लीव आउट कर देंगे। तो इस टाइप से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करके हमें डिस्टेंस शो कर सकते हैं कि पी क्यू डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये आपका मेथड था। एक लास्ट मेथड हो रहा है जो कवर करेंगे बस। इमेज ऑफ पॉइंट इन दिस लाइन, इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट शायद यहाँ है 163। आपकी कोई लाइन ऐसे जा रही हो, ये लाइन गिवन है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की इमेज कैसे है? इमेज कैसे होती है? बिल्कुल परपेंडिकुलरली जितनी ये लाइन से इधर है सेम डिस्टेंस इधर भी कवर हो जाए, मीन्स ये पॉइंट मिड पॉइंट बन जाए। तो अगर हमें इमेज लेनी होती है तो हमारे पास लेट दिस इज पॉइंट पी, दिस इज स्ट्रेट लाइन ए बी, लेट पी डैश एक पॉइंट ले लिया जिसकी हमें इमेज लेनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट क्या लेंगे? ओ लेट ओ बी। इससे दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से भी सॉल्व होता है। लेट ओ बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन ए बी। अगर ये निकल आए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इसी को फाइंड आउट करना है। ए बी लाइन पर एनी आर्बिट्री पॉइंट क्या होगा? लेट हमने ये एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स ले लिए ए बी पॉइंट पर, और अगर ये एक्स वाई जेड है आर्बिट्री, बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन ए बी, ये आर्बिट्री पॉइंट ले लिया। ये जो क्यू पॉइंट है जिसका नाम हम ले लेंगे ओ पॉइंट का, लैम्डा 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा + 2, ये ए बी वेर भी लाई करता है। तो अगर मैंने यहाँ ले लिया ए पॉइंट, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ पी? डायरेक्शन रेशियोज बताइए ओ पी के। पी ओ के लिख दो चाहे तो ओ माइनस हो जाएगा, ओ में से पी, लैम्डा -1 2 लैम्डा + 1 -6 -5 3 लैम्डा + 2 -3 3 लैम्डा। ये डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। जो डायरेक्शन नाउ पी ओ के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, ए बी के आपको पता है, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर पी ओ, देयरफॉर इनकी डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। इसके क्या थे? 1 2 3, तो 1 × लैम्डा -1 2 × 2 लैम्डा -5 3 × 3 लैम्डा -1 = 0। सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा -1 4 लैम्डा -10 9 लैम्डा -3 = 0। 9 और 1 10 + 4 14 लैम्डा -14 is 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा = 1। और लैम्डा 1 आ जाए तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या होंगे? ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आगे लैम्डा को 1 पुट करते ही 1 2 + 1 3 3 + 2 5, ये आ गए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए जो हमने फाइंड आउट कर लिए 1 3 5।
अब पी डैश के क्या है, लेट अल्फ़ा बीटा गामा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश अल्फ़ा बीटा गामा। अब ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी डैश। तो अगर ऐसा हो जाए, तो अगर ओ मिड पॉइंट बन जाए पी डैश का, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी डैश 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, 6 प्लस बीटा बाई 2, 3 प्लस गामा बाई 2। और किसके इक्वल है ये, ओ के इक्वल। तो कंपेयरिंग कर दें विथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ एज इट इज़ मिड पॉइंट, तो 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू ओ के क्या है 135, 6 प्लस बीटा बाई 2 3 के इक्वल, 3 प्लस गामा बाई 2 5 के ऊपर। यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 1, बीटा आएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 0, गामा आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 3 7, तो 107। दस इमेज ऑफ पॉइंट था 163 विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन इज 107। मतलब उस पॉइंट की इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में लूँ तो 107 आएगी। ठीक है।